चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स के इकाई 4 का कुछ भाग पढ़ाए थे और आज शेष भाग हम पढ़ाएंगे। तो आज का पॉइंट होगा आपका व्यावसायिक बैंक के तीसरा कार्य, समान उपयोगिता संबंधी कार्य। ये आपका मेन पॉइंट हो गया और इसमें इसके जो कार्य थे ए नंबर का वो लिखा दिए, बी भी हो गया और सी में है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। यही होगा आज। तो इसके संबंध में पहले एक बार सुन लीजिए। समान उपयोगिता संबंधी कार्य, बैंक तो 3 काम तो कर ही रहा था पहले। एक तो जमा राशि को स्वीकार कर रहा था, ऋण दे रहा था, रुपया का देन लेन कर रहा था, लेकिन अब नेक्स्ट काम है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। इन कार्यों के अलावा बैंक यात्री चेक जारी करते हैं, लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। लॉकर क्या होता है वो सुन लीजिए। बैंक में इन सुविधा के तहत आप सोना, चांदी, कपड़ा, यहाँ तक कि कागजात को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। वही हुआ लॉकर की सुविधा। इसके साथ साथ आपके साख का प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं, अर्थात आप बैंक से जो ऋण लेते हैं और टाइम पर जब जमा करते हैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट प्रमाण पत्र देते हैं। उसके आधार पर आप कोई भी कंपनी या अदर बैंक आपके क्रेडिट को जान जाते हैं और ऋण देने के लिए शीघ्र तैयार हो जाते हैं। इस तरह से समान उपयोगिता संबंधी अनेकों कार्य व्यावसायिक बैंक कर रहे हैं, जिसमें से प्रमुख को हम अभी अभी बताएंगे। तो डैश देके पहले 2 लाइन लिखिए। व्यावसायिक बैंक ऋण, साख, मुद्रा के देन लेन के अतिरिक्त निम्नलिखित समान उपयोगिता संबंधी कार्य भी करते हैं। है के बाद डैश दीजिए और 1 नंबर लिखिए, यात्री चेक जारी करते हैं। दूसरा नंबर में लिखिए, लॉकर की सुविधा प्रदान करती है। लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। तीसरा है साख प्रमाण पत्र जारी करते हैं। साख प्रमाण पत्र जारी करते हैं। चौथा है एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराती है। एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराती है। और 5वां है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े जारी करते हैं। 5वां को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आंकड़े जारी करते हैं। तो आप इसको लिख लिए होंगे।
मैं बता रहा था आपको कि व्यावसायिक बैंक समान उपयोगिता संबंधी जो कार्य करते हैं उनमें से प्रमुख यही 5 है, और इन 5 को एक बार ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर में है यात्री चेक जारी करते हैं। इस पर पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे, हमने बताए थे कि व्यावसायिक बैंक यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक जारी करते हैं। इसके तहत कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा करके यात्री चेक ले सकते हैं और गंतव्य स्थान पर पहुंचकर यात्री चेक जमा करके पुनः मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। मैंने अभी भी कहा था आप लोगों को कि व्यावसायिक बैंक आपके कागजात, आपके गहना जेवर के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसको रखने का भी सुविधा प्रदान करते हैं। उसी को कहते हैं लॉकर की सुविधा प्रदान करना। साख प्रमाण पत्र, मैं अभी भी इसके इस संबंध में बताया था कि व्यावसायिक बैंक ग्राहक जब ऋण समय पर लेते हैं और समय पर जमा करते रहते हैं, सारे किस्त वो समय पर जमा करते हैं, तो उसको लास्ट में एक क्रेडिट, एक साख प्रमाण पत्र देते हैं। वह प्रमाण पत्र उसको पुनः कभी ऋण लेने में या अन्य कंपनी के साथ किसी तरह के ऋण से संबंधित साझेदारी करने में सुविधा मिलती है। एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से तो सभी परिचित ही है, अर्थात व्यावसायिक बैंक एटीएम कार्ड भी जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं। उसके बाद व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े जारी करते हैं। मतलब व्यापार की क्या स्थिति है, किस सामान की मूल्य या मांग किस स्तर की है, इसका भी उन्होंने सूचनाएं जारी करते हैं और आंकड़े को उपलब्ध कराते हैं। इससे व्यापारिक को, बड़े बड़े व्यापारिक को काफी सुविधाएं मिलती है। तो आपने व्यावसायिक बैंक के जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य समान उपयोगिता संबंधी कार्य था उसको शायद समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अब अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। क्या हुआ जी, आंकड़ा कार्य क्या हुआ सर? आंकड़ा का मतलब हुआ डाटा, अर्थात किसी भी कार्य हो या कोई क्षेत्र हो, उसका जो लेखा जोखा होता है वही उसका आंकड़ा कहलाता है, वही उसका डाटा कहलाता है। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका एजेंसी संबंधी कार्य, अर्थात व्यावसायिक बैंक का ही जो चौथा महत्वपूर्ण कार्य है वो है एजेंसी संबंधी कार्य। पहले उसको लिख लीजिए। ये तो अब हो ही गया। अब बी है एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य लिखकर एक बार रुक जाइए, इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। एजेंसी नाम सुने होंगे, जहां पर किसी भी वस्तु की मात्रा की अधिकता रहती है और वहां से जो उसके उत्पादक होते हैं, जो उस वस्तु के मालिक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वह एडवाइस देते हैं कि आप इस वस्तु को यहाँ भेजिए, वहां भेजिए, तो हर जगह वहां से भेजा जाता है एजेंसी से। अर्थात उसको दूसरा शब्द में होलसेल भी हम लोग कर देते हैं, अर्थात वहां से विभिन्न जगह वस्तुएं भेजी जाती है, उसे कहते हैं एजेंसी। तो वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक आपका एजेंसी के रूप में सेवा कर रहे हैं। जैसे आपके अकाउंट में पैसा जमा है और आप बैंक को आदेश देते हैं कि इस जमा जो पैसा है आप चेक भेज देते हैं, कहते हैं इसको दे दीजिए। उसके बाद आप LIC में पैसा जमा करते हैं, आप बैंक को कहते हैं कि LIC में आप पैसा जमा कर दीजिए, बैंक जमा कर रहे हैं खटकर उसमें। आप जाके बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं या अन्य काम करते हैं तो पैसा कुछ नहीं करते, सिर्फ लिख के देते हैं बैंक को, इसमें आप दे दीजिए। आप कहीं से ऋण लिए हैं
तो बैंक को जाके कह देते हैं, या फिर उसका प्रोसेस होता है, उसके आधार से बैंक को जानकारी दे देते हैं कि हमने ऋण लिए हैं, इसमें प्रत्येक मंथ इतना रुपया जमा करना है, तो बैंक जमा करती है। देख लीजिए, सिर्फ आपका पैसा जमा है, आप जो जो काम कहते हैं करने के लिए वहां वहां आपके पैसा को भेज रहे हैं। तो क्या बैंक आपको एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए इसको कहा गया एजेंसी के रूप में काम करना। तो अब इसको डैश देके आप लोग लिख लीजिए। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहक की एजेंसी के रूप में सेवा करती है। इसके अंतर्गत बैंक निम्नलिखित कार्य कर रहे हैं, है के बाद डैश दीजिए। 1 नंबर में लिखिए चेक, बिल, ड्राफ्ट का संकलन करते हैं। संकलन मतलब होता है इकट्ठा करना, अर्थात आपका जो चेक है या अन्य किसी बिल है, ड्राफ्ट है, आपके नाम से कोई ड्राफ्ट किया, वो सबको संकलन करके एक जगह करके इकट्ठा करके रखते हैं और फिर आपके अकाउंट में उसका हस्तांतरण कर देते हैं, करते हैं। दूसरा में है ब्याज, ऋण की किस्त, बीमा की किस्त का भुगतान करते हैं। ब्याज, ऋण की किस्त, बीमा की किस्त आदि की भुगतान करती है। बिल्कुल, मैंने अभी भी कहा था कि ब्याज भी देते हैं, रुपया जो जमा रहता है बैंक में तो उससे ब्याज भी हमें बैंक दे रही है, साथ साथ ऋण कहीं जो लेते हैं हम उसका जो किस्त होता है वह भी बैंक भुगतान कर रही है, और बीमा की भी जो किस्त होते हैं, मैंने LIC की बात किया था, वो भी भुगतान कर रही है। और तीसरा में लिखिए, तीसरा में है ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं। मतलब कि आपके जो पैसा बैंक में है उसको आप ड्राफ्ट या डाक के द्वारा कहीं भेजना चाहते हैं तो वो भी बैंक भेजती है। ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं। ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा मुद्रा का हस्तांतरण करती है। चौथा कार्य है आपका ब्याज का संकलन तथा वितरण करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं ब्याज का संकलन तथा वितरण करते हैं। ब्याज का संकलन तथा वितरण करते हैं। चलिए, तो आपने व्यावसायिक बैंक के जो कार्य का चौथा वर्ग था एजेंसी संबंधी कार्य, इसको भी आपने लिख लिए और समझ गए। इस तरह से हमने व्यावसायिक बैंक के जो प्रमुख कार्य थे उसको समझ गए और लिख भी लिए। अब अगर इसमें चारों में कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। सर संकलन मतलब क्या है? संकलन मतलब होता है इकट्ठा करना। चलिए, तो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सहकारिता।
इसको भी पहले आप समझ लीजिए, सहकारिता क्या होती है। सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संस्था आपस में मिलकर कोई काम करते हैं अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसी को सहकारिता कहा जाता है। और सहकारिता आज हमारे देश में काफी तेजी से विकास कर रहे हैं। इससे छोटे वर्ग को, मध्यम वर्ग को जहां लाभ मिल रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास तेजी से हो रहा है। इस तरह से सहकारिता आज हमारे बीच काफी मजबूत स्थिति में पहुंच रही है। तो अब इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना होता है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो हमने सहकारिता को बता दिए और आप लोग लिख भी लिए होंगे। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अतः आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।